Hello dear students, good morning to all of you. Today is the lecture number 11 for class 10 and chapter is the current electricity. तो बेटा इससे लेक्चर नंबर 10 में बेटा मैंने आपको इलेक्ट्रिक पावर के बारे में बताया था, उससे कुछ मैंने न्यूमेरिकल्स भी करवाए थे, उससे भी बेटा कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट, लेकिन इलेक्ट्रिक आज जो ये आपसे टॉपिक जो डिस्कस करना है, इट इज़ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बेटा बहुत अच्छी तरह समझना और इस टॉपिक को बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, अक्सर करके बेटा क्वेश्चन आता है इसके अंदर से। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज किलोवाट आवर। तो बेटा जो कमर्शियल यूनिट होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी की वो किलोवाट आवर में होती है। तो बेटा इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है? हमारे घरों में, आपके घरों में जो बिजली का मीटर लगा होता है, इलेक्ट्रिक मीटर जो लगा होता है बेटा, उसका एक दूसरा नाम एनर्जी मीटर भी होता है। तो जो एनर्जी मीटर होता है वो हम कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम कंज्यूम करते हैं उसको मेजरमेंट करता है। लेकिन वो जो मीटर है बेटा, जो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो मेजर करता है, उसकी जो यूनिट होती है वो किलोवाट आवर में होती है। लेकिन हम जो बेटा देखते हैं बिजली का बिल जो आता है वो यूनिट में आता है। तो यूनिट क्या होती है, किलोवाट आवर क्या होती है, वो आपको धीरे धीरे पता लगेगा। आपको बेटा अभी इतना समझना है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो जो हमारा मीटर, बिजली का मीटर होता है, वो हमारी एनर्जी को किलोवाट आवर में रीड करता है। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को देखिए, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स पावर रेटिंग एंड द टाइम फॉर विच इट इज यूज्ड तो क्या बताए, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम जो कंज्यूम करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के द्वारा, वो प्रोडक्ट होती है किस का, पावर रेटिंग एंड द टाइम, यानी कि पावर और टाइम का जो प्रोडक्ट होता है बेटे, उसी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। तो बताओ बेटे, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो फॉर्मूला हुआ हमारे पास, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो फॉर्मूला हुआ बेटे, पावर इनटू टाइम टेकन हुआ या नहीं। तो बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बेटा हम ई से लिखते हैं और पावर को पी से और टाइम को हम टी से लिखते हैं। लेकिन कभी भी अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम मेजरमेंट करते हैं तो पावर जो पी है इस जो होती है बेटा वो किलोवाट में, किलोवाट मीन्स के डब्ल्यू के अंदर होती है। मीन्स कि अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम निकालना चाहते हैं तो आपको पावर को किलोवाट में लेना होगा। और टाइम जो होता है, बेटा वो आवर में होता है। किसमें होता है? आवर में होता है। तो बताओ बेटे, तो देखो बेटे, जो यूनिट हो गई उसकी, जो यूनिट हो जाती है वो तो क्या होती है, पावर की यूनिट क्या हुई, किलोवाट, एंड टाइम की यूनिट आवर। तो वास्तव में बेटे ये क्या हुआ आपके, जो हमने जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो हम कैलकुलेट करेंगे, बताओ बेटे वो किलोवाट आवर में आई या नहीं आई, करेक्ट। तो जो भी इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है वो किलोवाट आवर में होती है। और 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। व्हाट डज इट शोज? इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझिए बेटे, देखो अगर हम घर में कोई भी 1 किलोवाट की चीज़ चलाते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, और अगर हम उसको 1 घंटे तक यूज़ करेंगे तो हमारा जो बिजली का मीटर जो लगा होता है, इसको हम एनर्जी मीटर भी कहते हैं, वो 1 यूनिट कंज्यूम करता है। इट मीन्स जो 1 किलोवाट आवर है वो 1 यूनिट है, तो 2 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 2 यूनिट, 5 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 5 यूनिट। तो देखो बेटा, अगर मान लीजिए हमारे घर की एक दिन की यूनिट 5 यूनिट आती है, तो व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स वी कंज्यूम 5 किलोवाट इन जस्ट 1 आवर। यानी कि हमने पूरे दिन में इतनी एनर्जी कंज्यूम करी, इतनी एनर्जी ली, कितनी कि हमने जैसे कि 5 किलोवाट हमने यूज़ करी और हमने 1 घंटे में उसको यूज़ कर लिया, तो 100% हमारी जो एनर्जी आएगी वो 5 यूनिट आएगी।
ओके। अब मान लीजिए बेटा आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है। अब देखो बेटा मान लीजिए आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट, बल्कि आप एक चलो बाद में ले लेंगे टोटल कॉस्ट। अब देखो बेटा टोटल कॉस्ट क्या होती है? अगर मान लीजिए बेटा हमने एक महीने में 200 यूनिट का कंज्यूम करी और आपकी यूनिट का रेट 6 रुपया एक यूनिट का है, तो बताओ बेटे 200 यूनिट का मूल्य आपका दोनों 200 यूनिट का रेट आपके पास ₹1200 हुआ या नहीं हुआ? इट मीन्स टोटल कॉस्ट क्या हुई? टोटल यूनिट इनटू रेट पर यूनिट, यानी कि आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो अगर आपको टोटल यूनिट पता है और एक यूनिट का रेट पता है तो 100% आप टोटल कॉस्ट को आप निकाल सकते हैं। इफ टोटल कॉस्ट इन ए मंथ, अगर आप टोटल कॉस्ट एक मंथ की निकालते हैं तो हम एक दिन की यूनिट निकालेंगे और एक यूनिट की यूनिट निकालने के लिए जो 1 मंथ होगा वो हम हमेशा सिर्फ और सिर्फ 30 डेज लेंगे। जो मंथ होता है वो 28 दिन का भी होता है, 29 डेज का भी होता है, 30 का भी होता है, 31 का भी होता है। बट एट द कैलकुलेटिंग टोटल कॉस्ट वी विल टेक 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज। अब देखो जो SI यूनिट होती है, जो SI यूनिट होती है वो एनर्जी की जूल होती है, लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम किस में निकाल रहे हैं? किलोवाट आवर में। लेकिन बेटा आपके पास बहुत से क्वेश्चन, बहुत से न्यूमेरिकल्स आपके पास ऐसे भी होंगे जिसमें आप टोटल कॉस्ट टोटल एनर्जी आपको जूल में निकालने पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किलोवाट आवर में निकालिए और 1 किलोवाट आवर जो होती है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होती है। इसका मतलब बेटा क्या हुआ कि अगर आप जितनी भी किलोवाट आवर आपके पास आई और अगर आप उसको 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल से 3.6 इंटू 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्टली वो आंसर आपका जूल में आ जाएगा। थैंक यू। हेलो टाइम, यस टाइम बता दे बेटे कितना हुआ। चलो बेटा आप बेटा कुछ क्वेश्चन देखते हैं बेटे इससे रिगार्डिंग, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रिगार्डिंग बेटा कुछ क्वेश्चन कर देते हैं फटाफट। चलिए सबसे पहले बेटा क्वेश्चन नंबर सैंपल प्रॉब्लम 1 लेते हैं और ये जो है वो आपकी ये बेटे पेज नंबर 55 पर सैंपल प्रॉब्लम 1 ऑन पेज 55। अब बेटा क्या कहता है? ए रेडियो सेट ऑफ 60 वाट रन्स फॉर 50 आवर्स। मीन्स एक रेडियो सेट है, हम बेटे उसको जो 60 वाट का है हम उसको 50 घंटे चलाते हैं। हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम? अब मान लो कि बेटा पावर जो है जो गिवन है बेटा वो हमें 60 वाट है और कितने घंटे के लिए जाते हैं बेटा? 50 आवर्स के लिए। तो आपसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी ई आपसे वो पूछता है। मैंने अभी आपको बताया था बेटा ई इक्वल टू हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो P इंटू टी होता है, लेकिन पावर मुझे किस में चाहिए? किलोवाट में। हमेशा देखो बेटे 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट, सो 1 वाट इज इक्वल टू 1/1000 किलोवाट। यानी कि अगर आपको वाट को किलोवाट में बनाना है तो सिंपली आप उसको 1000 से आप डिवाइड कर दीजिए। सो इट इज द 60/1000 मीन्स 3/50 किलोवाट। कोई भी न्यूमेरिकल करिए बेटा आप डेसिमल से बचिए, डेसिमल का यूज़ आप सबसे लास्ट में करिए। जितना डेसिमल का यूज़ आप लास्ट में करोगे उतना ही आपका एक्यूरेट आंसर आएगा। E इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P? इट इज द 3/50 एंड व्हाट इज द टाइम? 50। सो इट्स आंसर इज द जो E की वैल्यू है बेटा वो क्या है हमारे पास? 3 किलोवाट आवर। बेटा ये भी आंसर हमारे पास सही है। आपकी बुक में जो आंसर दे रखा है बेटा जूल्स में दे रखा है। अब यहीं से अगर मैं इसको जूल्स में आंसर लाना चाहता हूँ तो जो 1 किलोवाट आवर है मैंने अभी आपको बताया इट इज़ 3.6 इंटू 10 की पावर
6 जूल. सो 3 इंटू 3/6 इंटू 10 की पावर 6 जूल करूँगा तो 6 3 जा 18 और 3 दिया 9 तो 10.8 इंटू 10 की पावर 6 जूल इज आवर आंसर. ये बेटा आपके पास किलोवाट आवर में आंसर है, या आपके पास जूल में आंसर. ओके, सैंपल प्रॉब्लम 2 ले लेते हैं. एक करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए 12 वोल्ट कार हेडलाइट बल्ब फॉर 10 मिनट्स. यानी बेटे जो आई की वैल्यू दे रखी है बेटे वो हमें 4 एम्पियर है, करेक्ट. और जो कार की बैटरी की वोल्टेज जो है वो V = 12 वोल्ट है. बल्ब जो जलाया गया वो टाइम 10 मिनट है, करेक्ट. हाउ मच इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफर, यानी बेटे ई इलेक्ट्रिक एनर्जी वो आपसे पूछता है. तो नंबर आज बात बेटे देखो, E = फॉर्मूला क्या है बेटे, P इंटू टी. तो बेटे मुझे पहले तो मुझे P चाहिए, तो P = V इंटू वाई. 12 इंटू 4 = 48 वाट. अब P मुझे किलो वाट में चाहिए, तो 48/1000 किलो वाट. टाइम मुझे आवर में चाहिए, तो बेटा 1 आवर = 60 मिनट. तो 1 मिनट = 1/60 आवर. तो यहीं पर बेटा मैं इसको 10/60 आवर भी कर सकता हूँ. तो दिस इज द 1/6. अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P? इट इज द 48/1000 इंटू 1/6. तो 6 8 जाए तो आपके पास क्या आ गया, 0.008 किलो वाट आवर इज योर आंसर. एंड द सैंपल प्रॉब्लम 3 ऑन पेज नंबर 55. कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर. इसमें बेटे आपसे एनर्जी पूछता है. कब पूछता है? जो करंट की वैल्यू है, इट इज द 5 एम्पियर flowing through a resistance R is equal to 2 ohm and time is equal to 30 minute is equal to 30/60 hour. So this is the 1/2 hour. अब अगर मुझे P चाहिए, तो P का जो फॉर्मूला होता है, इट इज द I² इंटू R. I 5525 इंटू 2, इट इज द 50 वाट. मुझे आंसर लाने के लिए 50 को किलो वाट में बनाना पड़ेगा, तो 50/1000, सो 1/20 किलो वाट. ओके, नाउ इलेक्ट्रिक एनर्जी E = P इंटू T. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P? 1/20 इंटू टाइम इज द 1/2, 1/40 किलो वाट आवर. ठीक है ना. 1/40 को आप भाग करना चाहिए 1 से. 1 को अगर हम 40 से भाग करते हैं तो 1 is divided by 40. So answer will be the 0.025 किलोवाट. तो बेटा आज का पूरी टॉपिक यहीं पर. आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं कुछ और, बाकी आपका नेक्स्ट टॉपिक में. ओके, थैंक यू बेटा.